नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये है, और ए इनवर्स के बारे में हमें दिया हुआ है। ए इनवर्स ये है एंड अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू हमें -2 गिवन है। तो हमें 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा बीटा डेल्टा यही चाहिए हमें, है ना। तो सबसे पहले हम चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं ना। तो यहां से यदि हम देखें तो क्यों ना मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं। इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर क्या बन गया i, और इधर क्या बन गया भाई अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए, ऐसा बन गया। तो ये इक्वेशन आ गई i इक्वल्स टू अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए, ये इक्वेशन आ चुकी है ना। तो यदि यहां से देखना चाहें तो एक मेथड तो ये है यार, देखो इस टाइप के सवाल को करने का एक मेथड तो ये कि हम ए स्क्वायर और ए निकाल लें, है ना। तो ए तो हमें दे ही रखा है, तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है हमें ना। तो ए इंटू ए होगा तो 1/5 लैम्डा 10, और ये कितना आया 1/5 लैम्डा 10। तो यहां से कितना आ गया भाई 1 + 5 लैम्डा हो गया ये, और ये कितना आ गया 5 + 50 55, और यहां से आ गया लैम्डा प्लस 10 लैम्डा 11 लैम्डा आई थिंक, और ये आ गया 5 लैम्डा प्लस 100, ये आ गया, है ना। कुछ ऐसी इक्वेशन जो है वो हमें मिल चुकी, ए स्क्वायर ये आ गया। अब हमें ये वैल्यू इसके बराबर गिवन है ना, तो ए स्क्वायर आ गया। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें गिवन है आई इक्वल्स टू, तो आई इक्वल्स टू इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, आई 2 × 2 लिख दिया, आई इक्वल्स टू अल्फा इंटू ए स्क्वायर, तो 1 + 5 लैम्डा 55 11 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 100, ठीक है, प्लस बीटा ए, बीटा टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है भाई 1/5 लैम्डा 10, ये अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है। अब एक एक दोनों यदि साइड के मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हर एक एलिमेंट को बराबर करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन डायगोनल एलिमेंट्स को ही जीरो, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनकी वैल्यू लिख देते हैं ना। तो 0 इक्वल्स टू यहां से कितना आ गया, ये 0 यहां से कितना आएगा 55 अल्फा प्लस 5 बीटा, एक इक्वेशन तो ये आ गई, मतलब 11 अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 0। दूसरी इक्वेशन हम यहां से ये 0 इक्वल्स टू कितना आ गया 11 लैम्डा अल्फा प्लस बीटा लैम्डा, है ना, प्लस बीटा लैम्डा, इसकी वैल्यू 0 है। तो यहां से यदि लैम्डा यदि मैं कॉमन लूं तो ये कितना आ गया भाई 11 अल्फा प्लस बीटा, 11 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू आई, है ना, 11 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यदि यहां से यदि अपन वैल्यू देखें यहां से मान लो 1 की, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 1 इक्वल्स टू आ गया अल्फा प्लस 5 लैम्डा अल्फा, मैं पहली एंट्री बराबर कर रहा हूं प्लस बीटा, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई अल्फा 1 + 5 लैम्डा प्लस बीटा, कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। तो एक इक्वेशन अपने पास ही आ गई। अब हमें अल्फा बीटा डेल ये चाहिए ना, तो एक हमें इंफॉर्मेशन गिवन है भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2, तो हम क्या कर रहे हैं भाई अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2, और इसको हम एक बार सोल्व कर लेते हैं दोनों को, है ना। तो दोनों को सोल्व किया तो अल्फा की बीटा की वैल्यू में -11 अल्फा लिख सकता हूं, बीटा की वैल्यू अपन -11 अल्फा लिख सकते हैं, है ना भाई। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई 1/10, अल्फा की जो वैल्यू है वो 1/10 आ गई। तो अल्फा की यदि वैल्यू 1/10 है तो बीटा की वैल्यू अपन यहां से लिख सकते हैं, बीटा की वैल्यू -11 अल्फा है, तो ये आ गई बीटा की वैल्यू। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई तो जो डेल है उसकी वैल्यू अपन निकाल ही सकते हैं यहां से, है ना। तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू है 1/10, 1 + 5 डेल -11/10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 1 + 5 लैम्डा -11, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आई थिंक 4 आ जाएगी ना, लैम्डा की जो वैल्यू है यहां से 4 आ गई, तो सबकी वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा क्या है
हमें पूछा है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है ना। तो 4 इंटू एल्फा स्क्वायर, तो 4 इंटू एल्फा स्क्वायर 100 हो गया, प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 121, 11 का स्क्वायर 121 बटे 100 है ना, प्लस लैम्डा स्क्वायर कितना है 16, तो ये कितना आ गया 125 बटे 100 प्लस 16। तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या यार अपन ने, एक मिनट, यहां से कितना आ गया 0, ये आ गया 55 अल्फा प्लस 5 बीटा, तो 11 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, और यहां से जो अपने पास आई वो वैल्यू कितनी आई 1 अल्फा प्लस दिस प्लस बीटा, है ना, यहां तक सही था। फिर अल्फा प्लस बीटा -2 गिवन है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने -11 इक्वल्स टू -2, तो -10 अल्फा इक्वल्स टू, अच्छा अल्फा की वैल्यू 1/5 आ रही है यहां से ना, ये गलती कर दी है ना, अल्फा की वैल्यू यहां से 1/5 आएगी, और यदि अल्फा की वैल्यू 1/5 है, ये सब वैल्यू पर वापिस ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगे ना। तो बीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ गई -2 - 1/5 -11/5, ये बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा यदि यहाँ पे रखें तो अल्फा की वैल्यू है 1/5 और बीटा की जो वैल्यू है वो है -11/5, तो 5 से यदि मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ गया 1 + 5 लैम्डा -11, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गया -10, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो हमें 4 इंटू एल्फा स्क्वायर, 4 इंटू एल्फा स्क्वायर कितना आ गया 1/25 प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 121/25 प्लस लैम्डा स्क्वायर आ गया 9, तो ये कितना हो गया भाई 125/25, तो 5 आ गया, ये आ गया 5 + 9, तो 5 + 9 कितना हो गया 14, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कैलकुलेशन का ध्यान रखें, बाकी जो सवाल है वो तो सिंपल है। तो एक मेथड तो ये था इसको करने का, दूसरा मेथड है कि तुम वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से चले जाओ, है ना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बोलता है भाई, हमें देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कैसे करेंगे इस सवाल को, हमें पता है कि ये सवाल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, अल्फा a स्क्वायर प्लस बीटा a माइनस आई इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यहां अल्फा से यदि डिवाइड करें तो हमें ये मिला i/अल्फा इक्वल्स टू a, इसका मतलब इसका जो ट्रेस है, इसका जो ट्रेस है वो क्या होगा -β/अल्फा, भाई यही तो होता है a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a, है ना, और ट्रेस ऑफ a हमें पता है कितना है 11, है ना, ट्रेस ऑफ a जो है वो हमें पता है 11, तो यहां से 11 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। वो जो इक्वेशन है जो यहां पे हमें मिल रही थी इतनी कैलकुलेशन करने के बाद, वो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की हेल्प से। तो इस टाइप के सवाल या तो जिनको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अच्छे से आता है वो तुम यहां से जा सकते हो, या नहीं आता तो तुम अपना पूरा ये जो प्रोसेस है वो तुम लगा के आंसर ला सकते हो।